फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की दूसरी क्लास होगी। इससे पहले हमने एक क्लास की थी हमने। तो आज हम देखेंगे हाईलाइट से रूल्स के नीचे के जो टॉपिक्स हैं, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। ठीक है, इतना देखेंगे और न्यू रूल्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो भी देख लेंगे। तो वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, तो वीडियो को लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो ठीक है, चलते हैं। हम देखें पहला क्या है ऑप्शन इसमें, टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे भी कोई अमाउंट का कॉलम नहीं है। अगर यहाँ कोई अमाउंट का कॉलम हो, अमाउंट का या फिर कोई भी नंबर का कॉलम अगर हो, तो उसमें फिर क्या होगा, नंबर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे ये हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे इस नंबर के कॉलम को मैं करूँगा सेलेक्ट, फिर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स और टॉप 10 आइटम्स। देखिए टॉप 10 आइटम्स में यहाँ 10 आ रहा है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ, इसका मतलब जो टॉप 5 नंबर है उनको ये हाईलाइट करेगा। अगर यहाँ मैं इसको हटा के अगर 15 कर दूँ, तो टॉप 15 नंबर को ये हाईलाइट करेगा। अभी हम काम करते हैं, टॉप 10 को रहने देते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, अपना जो भी कलर हमें चाहिए। कस्टम फॉर्मेट पे जाके, फिल पे जाके जो कलर चाहिए हम कलर चूज कर सकते हैं और ओके कर दिया। अब देखिए अब क्या हुआ, ये नंबर्स जो हाईलाइट हुए हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब कि क्या, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, ऐसे करके जो टॉप 10 है, जैसे स्कूल में होता है टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट निकालना, तो वैसे टॉप 10 नंबर जो है फर्स्ट से लेके 10th तक, उनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, उसको इसने हाईलाइट किया है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर चाहें, इसमें जब हम आते हैं अगर, तो सेकेंड है टॉप 10 परसेंटेज। तो जो टॉप 10 आइटम्स था वही सेम टॉप 10 परसेंटेज भी है। बस ये है कि टॉप 10 आइटम्स नंबर्स के लिए होता है, टॉप 10 परसेंटेज परसेंटेज के नंबर के लिए। कि अगर मान जाइए कि आपके पास वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है और जो टॉप 10 परसेंटेज वाले वैल्यू है उनको हाईलाइट अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स का मतलब क्या है, जो लोएस्ट 10 डिजिट है, सॉरी नंबर है, जो जो 10, जो टॉप 10 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको करेगा ये हाईलाइट। जैसे यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ भी कस्टमाइज कर सकते हैं आप, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं नंबर को। और यहाँ से अगर कस्टम फॉर्मेट पे जाके कलर चूज करें हम अगर, तो देखिए जो टॉप 10 लोएस्ट नंबर है उनको ये हाईलाइट करेगा। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आइए आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे और आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। फिल्टर ही लगा के हम देख लेते हैं, यहाँ से आ गए और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए कितने नंबर है जिनको इसने हाईलाइट किया है, यहाँ देख सकते हैं आप, काउंट 10। और ये टॉप 10 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको किया है कि हमने भी, जो शॉर्ट हमने किया था वो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात रही किसकी, टॉप बॉटम रूल्स की। सेम अब हमें क्या मिलता है इस पे, टॉप बॉटम रूल्स के बाद जब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, तो हमें मिलेगा बॉटम 10 परसेंटेज। तो सेम बॉटम 10 आइटम्स नंबर्स के लिए है, बॉटम 10 परसेंटेज परसेंटेज के लिए है। अब है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब क्या है कि हमने नंबर को, नंबर वाले कॉलम को हमने किया सेलेक्ट, और उसके बाद जब हम जाएंगे यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स पे और अबव एवरेज पे, तो इस पूरे कॉलम में कोई भी नंबर इस पूरे कॉलम के एवरेज से अगर ज़्यादा होगा तो उसे करेगा हाईलाइट। देखिए एवरेज पे क्लिक किया और यहाँ से आगे कस्टम फॉर्मेट पे, फिर यहाँ से हमने लिया अपना परसेंटेज और ओके कर दिया। अब इसने जो किया है कैसे, देखिए कॉलम सिलेक्टेड है, एवरेज इनका क्या है, लगभग 50,047 के आसपास है। अब देखिए किस किस को हाईलाइट किया, 77, 67, 50,000, 79, 51, 51। जो एवरेज है 50,000, तो उससे ऊपर 50,000 है इसका एवरेज, तो 50,000 से ऊपर जितने भी नंबर है उनको किया हाईलाइट इसने।
क्योंकि नाम ही क्या था, एबव एवरेज, और जो नंबर एवरेज इसके कम है उसको हाईलाइट इसने नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक और ऑप्शन हमें मिलता है बिलो एवरेज का। बिलो एवरेज में क्या है कि जो नंबर सेम एवरेज का ऑपोजिट है, जस्ट कि जो भी नंबर इस पूरे कॉलम में इसका जो एवरेज है 50,000 उससे कम होगा तो उसे कर देगा ये हाईलाइट। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये है नहीं इसमें। हम आते हैं मॉडल्स में। अब मॉडल्स में देखिए आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, सेम वही है, टॉप 10 बॉटम 10 जो हमने देखा था ऑप्शन उसी को ये करता है। अब यहाँ से टॉप की जगह आप बॉटम कर सकते हैं। अगर आपको जैसे टॉप मैंने लिया है, ये टॉप 10 है, अगर यहाँ करता हूँ तो क्या करेगा, टॉप 10 नंबर को करेगा हाईलाइट। अगर मैं यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देता हूँ तो परसेंटेज के लिए रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम है वही चीज़, बस ये है कि वहाँ पे आपके लिए आसान कर दिया गया है। लास्ट क्लास में हम लोग हाईलाइट सेलुलस पे गए थे, वहाँ भी हमें मॉडल्स दिखा था, उसमें हमने कुछ किया नहीं था। तो यहाँ अगर हम मॉडल्स पे आते हैं तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या मिलता है। मॉडल्स में सिंपल है कि जो काम हमने बाहर किया था वो सारे काम हमें यहाँ मिलते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी हमें मिल जाता है, ऑप्शन में दिख जाते हैं। तो देखिए सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है, स्पेसिफिक टेक्स्ट है, डेटा अकोर्डिंग से मिला था हमें, ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, एरर, नॉन एरर। अगर सेल वैल्यू लेते हैं तो सेल वैल्यू ऑप्शन मिलता है, ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब मिलता है। जैसे मैं सेल वैल्यू ले लूँ और मैं यहाँ पे डाल दूँ बिटवीन, और बिटवीन लेके मैं यहाँ का नंबर डाल दूँ 15,000 या 25,000, तो फिर क्या होगा, 15 से 25 के बीच के नंबर को हाईलाइट करेगा। ये हमने लास्ट क्लास देखा था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमें उसमें दिख रही थे, तो कुछ इसमें स्पेसिफिक है नहीं। हाँ, कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनका यूज करके हम और भी मतलब कि इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो हम करेंगे। पहले हम बाकी के टॉपिक देख लेते हैं। तो ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स हमारा हो गया। अब बात करते हैं डेटा बर्थ की। देखिए डेटा बर्थ का काम सिंपल क्या है। डेटा बर्थ क्या होता है कि इस नंबर के स्ट्रेंथ के हिसाब से एक छोटा सा डेटा बार, जैसे बायोग्राफ होता है, इस टाइप का बायोग्राफ आपके सेल के अंदर ही लगा के हमें देता है। जैसे आपको कुछ करना नहीं है, आपको चेक करना है, तो प्रीव्यू के लिए आप बस यहाँ आ जाइए। देखिए दो ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। तो ग्रेडियंट फिल में आपको ऐसा दिखेगा, सॉलिड फिल में आपको ऐसा दिखेगा। सॉलिड फिल में आपको दिखेगा जैसे आपने बैकग्राउंड को कलर कर रखा है बायोग्राफ के थ्रू, यहाँ आपको सॉलिड फिल दिखता है, ग्रेडियंट फिल दिखता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए आप क्या दिखेगा कि जो नंबर इसमें हाईएस्ट होगा उसके पूरे सेल पे ना बार लग गया होगा, उस पूरे सेल पे लगा होगा जो इसमें हाईएस्ट होगा। तो यहाँ इस पूरे में किस में लगा है देख सकते हैं हम, 84,000, ये नंबर हाईएस्ट है, देखिए पूरे पे लगा। और इससे कुछ कम 83,004 है, तो देखिए इसमें हल्का सा स्पेस छूटा हुआ है। अब क्या होगा कि जो भी नंबर इस हाईएस्ट नंबर के आसपास होंगे उनमें क्या होगा कि इस तरीके से बार लगा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे ये बार भी क्या होगा, अपने आप कम होता जाता है। और जो लोएस्ट नंबर होगा उसमें बहुत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर मैं टाइप कर दूँ 10, यहाँ भी लगेगा बार, लेकिन इतना सा लगेगा कि हमें दिखेगा ही नहीं। देखिए यहाँ लगा हुआ है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बाकी नंबर के कंपेरिजन में बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो डेटा वर्स का मेन काम ये है। अगर अब अगर हम बात करें कि वापस जाते हैं, 1 सेकेंड से हटा देते हैं पहले हम। ठीक है, फिर से कॉलम को हमने किया सेलेक्ट, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स में ऑप्शन दिखता है हमें, ऑप्शन हमें दिखता है फिर से मॉड्यूल्स का। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या है कि यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग क्या है कि नंबर के रेंज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप कलर भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। आपको डेटा बार चाहिए तो आप यहाँ से डेटा बार ले सकते हैं, 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल। तो अभी हमने कलर स्केल किया नहीं है तो अभी से हम रहने देते हैं, डेटा बार पे आते हैं। अगर आपको नंबर्स नहीं चाहिए, बस डेटा बार ही चाहिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो बस डेटा बार आपको दिखेगा। अब यहाँ क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम में क्या है कि वैल्यू आप नहीं दे सकते, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ले लिया नंबर। ठीक है, ये मिनिमम के लिए हो गया, यहाँ भी ले लिया नंबर, ये हो गया मैक्सिमम के लिए। अब यहाँ मिनिमम में जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट जो मैंने डाली है वो डाल दी सपोज 30,000। ठीक है, मैक्सिमम
तो यहाँ मैंने जो लिमिट डाल दी वो डाल दी मैंने 60,000। फिर यहाँ मैंने क्या किया कि सॉलिड फिल चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, वो हम चूज कर देंगे। सॉलिड फिल मैंने ले लिया, यहाँ मैं सॉरी ग्रेडियंट फिल ले लेता हूँ, ये ज़्यादा सही होता है। कलर स्केल, अब कलर लेना है हमें। तो अब ये है कि मिनिमम के लिए कौन सा कलर लेना है, तो मैंने कहा रेड लेना है। मैक्सिमम के लिए कौन सा लेना है, तो मैक्सिमम के लिए, अच्छा ये बॉर्डर है सॉरी, यहाँ एक ही कलर हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू दिख रहा है सामने। अब यह है कि आपको बार का डायरेक्शन किधर चाहिए। जैसे अभी लेफ्ट टू राइट आ रहा था, तो ये कॉन्टेक्स्ट है, मैं यहाँ हम राइट टू लेफ्ट कर देते हैं। अब करते हैं ओके। देखिए, देख सकते हैं कि सभी नंबर में नहीं लगा। पहले क्या था कि हमने लगाया था तो पूरे कॉलम में लग गया था। अब क्या है कि जो रेंज हमने सेट की है, ठीक है, 30 से 60,000 की, उसी रेंज में लगा हुआ है। देख सकते हैं 42, 32, 78। अब 78 में क्यों लगा, क्योंकि 60,000 के आसपास है वो। ठीक है, तो इस हिसाब से लगाया। डेटा बार में होता है क्या कि जो हाईएस्ट नंबर होता है, उसके आसपास जो नंबर होते हैं उनमें भी लगाता है। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अगला है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या है कि देखिए, यहाँ से भी ये नॉर्मल स्केलिंग करता है कलर की, और कैसे करता है, ये भी नंबर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं पहला अगर ले लूँ तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसमें ग्रीन कलर होगा। ये देखिए हाईएस्ट नंबर है 34,000, ग्रीन कलर है। अब हाईएस्ट नंबर के आसपास जो नंबर होंगे वो भी ग्रीन ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि नंबर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वैसे वैसे ग्रीन कलर और फेड होता जाएगा। और जैसे ही मिड नंबर पे आता है, तो जैसे ही नंबर की जो स्ट्रेंथ है वो मिड पे आएगी, तो वैसे ही क्या होगा, वो कलर होगा येलो हो जाएगा। जैसे देखिए मिड पे आया, जैसे 55 या 50 के आसपास हुआ तो येलो कलर हो गया। और जैसे ही लोएस्ट के आसपास आएगा तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। देखिए ये लोएस्ट के आसपास है, हल्का सा रेड है, और ये बहुत कम है, इसलिए पूरा पूरा लगभग मतलब डार्क रेड है। अगर यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ 15, देखिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। कलर स्केल कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस नंबर की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कलर की स्केलिंग करता है। यहाँ भी जब आप जाएंगे मोर रूल्स पे, तो आपको सेम वही ऑप्शन मिलने वाले हैं। देखिए, आपको 2 कलर स्केल चाहिए, 3 कलर स्केल चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमम की जगह हम ले लेंगे अपना नंबर। ठीक है, यहाँ भी हम ले सकते हैं नंबर। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी यहाँ पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम देखेंगे न्यू टूल्स पे जाके। यहाँ से मिनिमम की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से हम अपना कलर चेक कर लेंगे, मिनिमम के लिए कलर चाहिए, मैक्सिमम के लिए क्या कलर चाहिए, सेट करके ओके कर देंगे। जैसे हम यहाँ काम करते हैं, वैल्यू मिनिमम में हमने ले लिया सपोज 15,000, मैक्सिमम में हमने ले लिया 80,000, और यहाँ कलर मिनिमम के लिए लिया रेड, और यहाँ मैक्सिमम के लिए लिया ग्रीन। प्रीव्यू दिख रहा है कैसा दिखेगा, और ओके कर देते हैं। अब देखिए, दिख रहा होगा आपको, पहले से कुछ ज़्यादा ही कलरफुल हो गया है ये। और ब्लू हमने सॉरी ले लिया था हाईएस्ट के लिए, तो हाईएस्ट नंबर के आसपास जो है ब्लू हो गए, और जो लोएस्ट के आसपास है वो रेड हो गए। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कलर स्केल। कलर स्केल के बाद हमें दिखता है आइकन सेट्स। देखिए आइकन सेट्स में क्या है, जब आप जाएंगे और जैसे यहाँ बहुत सारे आइकन सेट्स पहले से हमारे पास हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हुआ, बहुत से लोगों को समझ में आता है नहीं कि ये हो क्या गया। तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या आपको दिखेगा कि जो नंबर हाईएस्ट नंबर है या हाईएस्ट के आसपास है, उसमें क्या है कि अप एरो की लगी है, वो भी ग्रीन कलर की। 26,000 है, अप एरो की है। 62 अप एरो की है। 65 अप एरो की है। 84 अप एरो की। 83 यहाँ भी अप एरो की। जो नंबर मिडिल होगा, बीच का नंबर है, उसमें क्या है, येलो कलर की राइट एरो की लगी है। देखिए राइट एरो की है, येलो कलर की। और जो नंबर लोएस्ट है उसके आसपास होगा, उसमें रेड कलर की डाउन एरो की लगी होगी। जैसे यहाँ भी डाउन एरो की है, यहाँ भी डाउन एरो की है, ये रेड कलर की है। लेकिन ये इसने तो क्या है कि इस पूरे नंबर में, पूरे कॉलम में इसने लगा दिया, हमें पूरे में नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए कि जैसे मान जाते हैं कि मुझे क्या करना है कि जो नंबर 70,000 से ज़्यादा है, 70,000 से ज़्यादा है, उसमें मुझे ग्रीन टिक चाहिए। जो राइट टिक होता है मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे अप एरो की चाहिए। ठीक है, मुझे मतलब कि आइकन लगाना है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से।
कि जो नंबर 70,000 से ज़्यादा होगा उसमें मुझे लगाना है। तो अब क्या करना है, पहले पूरे को करेंगे सेलेक्ट, फिर जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में, आइकन सेट्स में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे मोर रूल्स में। अब यहाँ पे आके हम सेट करेंगे। देखिए अब यहाँ बहुत से लोग यहाँ आइकन सेट्स पे आके सेट चेंज करना शुरू करते हैं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम आएंगे नीचे, पहले इन्हें समझते हैं क्या है। देखिए ये पार्ट जो है ये होता है हाईएस्ट नंबर के लिए, ये होता है मिडिल के लिए, ये होता है लोएस्ट के लिए। तो मुझे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक नंबर से ऊपर वाले नंबर को करना है। तो पहले यहाँ मैं आइकन चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ भी मैं सेम ले लेता हूँ, और ये होता है लोएस्ट के लिए, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ ले लिया नो सेल आइकन। अब यहाँ से आके हम ले लेंगे नंबर, यहाँ भी आके ले लेंगे नंबर, और जो नंबर हमने जो लिमिट हमने बताई थी उस नंबर को हम यहाँ सेट कर देंगे 70,000, और यहाँ भी 70,000। अब करते हैं ओके। अब देखिए क्या हुआ, 70,000 से जो ज़्यादा नंबर है बस उसी में आइकन लगा, बाकी में आइकन नहीं लगा। देखिए 77 में लगा, 79 में लगा, आगे बढ़ते हैं 83 में लगा, 84, फिर 70,576 है उसमें भी लग गया, 76 में लगा, 78 में लग गया, बस बाकी नंबर देखिए 70,000 से नीचे हमें नहीं लगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं हम। अब अगर कंडीशन सेम उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है 70,000 से ऊपर तो लगा दिया, 70,000 से नीचे में लगाना है हमें, जो 70,000 से कम है नंबर उनमें हमें लगाना है। तो यहाँ हम आ गए, फिर से आ गए हम आइकन सेट्स में, यहाँ से आ गए हम मोर रूल्स में, और यहाँ फिर क्या है जस्ट ऑपोजिट करना है। तो यहाँ पे ले लेंगे नो सेल आइकन, मिडिल वाले में हमने फिर ले लिया, जैसे हमें चाहिए क्रॉस का, क्रॉस ले लिया हमने, फिर यहाँ भी आके हमने क्रॉस ले लिया, यहाँ पे आके हमने ले लिया नंबर, फिर यहाँ भी आके हमने ले लिया नंबर, यहाँ हमने डाल दिया 70,000, यहाँ भी हमने डाल दिया फिर से 70,000, यहाँ कर दिया ओके। अब क्या हुआ देखिए, 70,000 से जो ऊपर के नंबर थे, 70,000 से जो ज्यादा थे उनमें नहीं लगा, उससे नीचे वाले में लग गया, देखिए लगा। तो ये कंडीशन है। अब क्या है कि ठीक है इतना तो कर लिया, अगर आप चाहें तो देखिए जैसे आपने हमने लगाया था पहले 70,000 से ज्यादा जो नंबर है उनको करना है, उनमें लगाना है। देखिए एक चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे आके लगाया कि यहाँ मैंने ले लिया राइट टिक ले लिया सपोज, यहाँ भी मैंने ले लिया राइट टिक, यहाँ मैंने ले लिया नो सेल आइकन, यहाँ से आके मैंने ले लिया नंबर, यहाँ भी आके ले लिया मैंने फिर नंबर, यहाँ हमने नंबर अपनी की लिमिट जो थी वो सेट कर दी, यहाँ भी हमने सेट कर दिया। अब क्या है कि ठीक है ये हमने कर लिया, इससे क्या होगा कि 70,000 से जो ऊपर के नंबर है, ज्यादा नंबर है, उनको करेगा हाईलाइट, वो सॉरी उन पे लगाएगा ये आइकन। लेकिन अगर मुझे 70,000 से नीचे वाले में लगाना हो तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ दिख रहा है रिवर्स आइकन ऑर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्या है 70,000 से नीचे वाले के लिए हो गया एप्लीकेबल, फिर रिवर्स पे क्लिक करेंगे, अब ये 70,000 से ज्यादा के लिए हो गया एप्लीकेबल। तो मतलब कि बार बार आपको आके यहाँ पे सारे सेटिंग सेट करने की जरूरत नहीं है, आपने हाईएस्ट के लिए कर दिया या लोएस्ट के लिए कर दिया, काम करेगा ये, बस आपको यहाँ आके आपको रिवर्स आइकन ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ओके किया 70,000 से ऊपर के लिए लगा, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आ गए, मैनेज रूल्स पे आ गए, एडिट रूल्स पे आ गए, यहाँ से कर दिया रिवर्स आइकन ऑर्डर और ओके करेंगे। देखिए ओके करते ही क्या होगा, 70,000 से नीचे वाले पे लग गया। तो ये है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमें क्या करना है कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसे स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा नंबर है उनमें नहीं लगाना, जो नंबर हाईएस्ट है उसमें मुझे राइट टिक चाहिए, जो हाईएस्ट नंबर है। जैसे अगर हम यहाँ हाईएस्ट नंबर अगर हम कोशिश करें निकालने की, इस पूरे में हाईएस्ट नंबर है कौन सा, ये है 84,000 है, तो यानी कि जो 84,742 है ये जो नंबर है इसमें ही मुझे बस चाहिए राइट टिक। तो कर लेंगे यहाँ पे इसको सेलेक्ट, फिर जाएंगे आइकन सेट्स में, मोर रूल्स पे, और यहाँ हमें क्या करना है कि हम लेंगे राइट टिक, यहाँ हम ले लेंगे नो सेल आइकन, क्योंकि मुझे हाईएस्ट नंबर में चाहिए।
फिर नो सेल आइकन, यहाँ पे आके हम इस परसेंटेज को चेंज करके क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे और यहाँ हम अपना फॉर्मूला टाइप कर देंगे, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया और इस पूरे कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और बस ओके कर देना है। अब देखिए चेक कर सकते हैं 84,000 लग गया, यही तो हाईएस्ट था जो हमने निकाला था। ठीक है, ये लग गया इसमें। तो बस फॉर्मूला पुट करना है आपको, कुछ करना है नहीं। अब हमें जस्ट अपोजिट करना है कि जो लोएस्ट नंबर है उसमें हमें लगाना है, लोएस्ट में लगाना है हमें। तो हम अपना लोएस्ट नंबर चेक करते हैं, लोएस्ट नंबर है कौन सा, 15,072, ये नंबर 15,072, इसमें हमें लगाना है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर जाके ऐसे निकालें आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, ये तो हम क्रॉस चेक करने के लिए कर रहे थे कि ठीक हम जो लगा रहे हैं सही लगेगा भी कि नहीं लगेगा। लगाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा सही आएगा कि नहीं आएगा तो उसे क्रॉस चेक हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे किया है। आप आपको अगर पूरा जो तरीका है वो पता है तो आप जब लगाने जाएंगे तो जो भी टिक लगेगा, जो भी उसमें आइकन लगेगा वो सही नंबर पे ही लगेगा, गलत पे नहीं लगेगा। अभी रहने देते हैं नंबर को हम। अब हम करते हैं कॉलम को सेलेक्ट पूरे को, फिर से हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, आइकन सेट्स पे, मोर रूल्स पे, और यहाँ पे आके के बार क्या करना है, लोएस्ट में है तो नो सेल आइकन, और यहाँ हम लेंगे, जैसे मैंने क्रॉस चेक ले लिया, यहाँ से ले लिया मैंने क्रॉस, यहाँ पे ले लेंगे हम पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला बस याद रखिएगा ऊपर ही हमें लगाना है, नीचे नहीं लगाना। मिन का लिया और यहाँ से आके हमने इस पूरे को किया सेलेक्ट, ब्रैकेट को किया क्लोज, और एक काम क्या करना है, और यहाँ पे आके इसको हमें करना है चेंज, बस ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कि लगा, अच्छा 1 सेकेंड, मैनेज रूल्स, एडिट रूल्स, यहाँ भी आके हमें इसको चेंज करना होगा। ओके ओके, देखिए लगा, ये नंबर अगर नीचे होगा तो नीचे भी लग गया होगा, अगर नीचे होगा तो नहीं है। ठीक है, तो ये लोएस्ट में हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया आज, जो ये सारे ऑप्शन थे इसमें हमने कर लिया, सबको हमने देख लिया। फर्स्ट क्लास में हमने हाईएस्ट रूल्स को देखा था, आज हमने टॉप बॉटम रूल्स से लेके आइकन सेट्स को हमने देखा है। तो अब बात रही न्यू रूल्स की। तो न्यू रूल्स में याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही लगाए जाते हैं और फॉर्मूले का ही यूज हम करते हैं। जैसे हम उसका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। जैसे देखिए मुझे सपोज एक सिंपल सा कंडीशन मेरे पास हो, सिंपल सी, कि जिस भी सेल्समैन ने 50,000 से ऊपर की सेल की है उसके नाम को हाईलाइट करना है। ठीक है, जिस भी सेल्समैन ने 50,000 से ऊपर की सेल की है उसके नाम को हाईलाइट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस हम देखेंगे, पहले क्या था कि जिस कॉलम में कंडीशन थी उसी कॉलम को हमें हाईलाइट करना था, उसी कॉलम के सेल को हाईलाइट करना था। अभी क्या है कि कंडीशन है दूसरे कॉलम में और हाईलाइट करना है किसी दूसरे कॉलम को, सेल को। अभी हमें क्या करना है कि जिस भी सेल्स पर्सन ने 50,000 से ऊपर की सेल की है उसके नेम को हाईलाइट करना है। तो जिसे हाईलाइट करना है पहले उसे कर लेंगे सेलेक्ट, फिर आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे, और फिर आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ फॉर्मेट रूल्स पे आके हम जो पहला सेल इसको कर लेंगे सेलेक्ट, G2 है, और यहाँ देखिए जी कॉलम भी फिक्स है और 2 जो सेकेंड रो है इसकी भी फिक्स है, जिसको हम कर लेंगे पहले अनफिक्स। बस रो को कर देंगे हम अनफिक्स या अनफिक्स, कॉलम को रहने देंगे। फिर यहाँ फॉर्मेटिंग में जाके हमने लिया ये कलर, और यहाँ हम कर देंगे ग्रेटर देन 50,000, ओके कर दिया। देखिए जो नंबर 50,000 से ज्यादा है उनके सामने का नाम हुआ हाईलाइट। ठीक है, सामने का हो गया। ऐसे ही अगर 50,000 से नीचे में करना होगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन की जगह हम लेस देन का साइन लगा देंगे, बस। तो ये हमने न्यू रूल्स का ओवरव्यू देख लिया हमने। तो आज की क्लास में इतना ही। अब एक और वीडियो हम इस पे लेके आएंगे जो इसकी
कंडीशन फॉर्मेटिंग की लास्ट होगी वीडियो, जिसमें हम न्यू रूल्स में जितने भी फॉर्मूले हम लगाते हैं या लगा सकते हैं वो सब हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और उसमें मज़ा भी आने वाला है। तो तब तक के लिए जितनी भी चीज़ें बता दी गई हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, उतनी की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो न्यू रूल्स है उसमें फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक कैसे लगा। जैसे यहाँ ही जो हमने लगाया, जो रूल्स हमने लगाया कि 50,000 से ऊपर के नाम को हाईलाइट करें, तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।